नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम शुक्र के ऊपर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि यदि आपकी पत्रिका में शुक्र वृश्चिक राशि में विराजमान है तो ये शुक्र आपको क्या परिणाम देंगे। विशेष रूप से हमारी जो आज चर्चा रहेगी, जो चर्चा का बिंदु रहेगा वो रहेगा कि शुक्र वृश्चिक में बैठ करके आपकी रिलेशनशिप को, आपके विवाह को, आपके लाइफ पार्टनर को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, जो शुक्र है ना, ये विवाह के एवं प्रेम संबंध के कारक माने गए हैं। हमें पता है ये ऑपोजिट जेंडर को दर्शाता है, ये पैसे को, लग्जरी को, लाइमलाइट में आने को, आकर्षण को, भोग की चीज़ों को, सुगंध को, इन चीज़ों को शुक्र दर्शाते हैं। मैरिज की जो क्वालिटी कहते हैं ना, मैरिज की क्वालिटी कह लीजिए, रिलेशनशिप में जो क्वालिटी है उसकी बात कर लीजिए, बॉन्डिंग की बात कर लीजिए ऑपोजिट जेंडर के साथ, ये सब शुक्र ही हमें बताते हैं हमारी पत्रिका के हिसाब से। तो यदि शुक्र वृश्चिक में बैठा होगा तो इन मामलों में क्या प्रभाव देगा समझते हैं। देखिए, जो वृश्चिक राशि है मंगल की राशि है, मंगल की राशि है जो जलीय राशि है और स्थिर है। शुक्र के लिए यहाँ पर बैठना एक अनकंफर्टेबल और थोड़ा कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि राशि मंगल की है, कालपुरुष की अष्टम भाव की राशि है, लेकिन ये जलीय राशि है। अब जलीय राशि है, शुक्र एक जलीय ग्रह है तो अच्छा हो गया, लेकिन 8 नंबर की राशि है जो कि हिडन चीज़ों को दर्शाती है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है, तो शुक्र बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस राशि में। तो बड़ी ही एक एक कंफ्यूजिंग सी, एक कॉम्प्लेक्स सी यहाँ पर पोजीशन हो जाती है शुक्र के लिए। वृश्चिक का शुक्र जिसका भी होगा, व्यक्ति के अंदर डीप इमोशन होते हैं अपने लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेकर के। ये डीप इमोशन को शो करता है। किसी से बहुत प्रेम करना लेकिन उस प्रेम को व्यक्त ना कर पाना, ये भी वृश्चिक का शुक्र दर्शाता है। प्रेम संबंधित मामलों में खुद अंदर ही अंदर जलते रहना लेकिन किसी को बता ना पाना, ये भी कई बार वृश्चिक का शुक्र ही व्यक्ति को ऐसा करवाता है। अपने अंदर कोई डीप डिजायर होना लेकिन वो ना मिल पाना, प्रेम के मामले में कोई कोई डीप डिजायर होना, किसी को लेकर के डिजायर होना, बट वो चीज़ या वो व्यक्ति हासिल ना हो पाना, ये भी वृश्चिक का शुक्र व्यक्ति को देता है। अगर ये व्यक्ति रिलेशनशिप में आ जाए जिनका शुक्र वृश्चिक में है, तो दिखाते हैं कि ये व्यक्ति जो है बड़ा ही सेंसिटिव होते हैं। ये व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव कहूँ तो गलत नहीं होगा, अपने पार्टनर को लेकर के ओवर सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ेगा ना रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएगा। ये लॉयल होते हैं आमतौर पर ये लॉयल होते हैं। अगर शुक्र यहाँ पीड़ित नहीं है तो ये लॉयल होते हैं। देखिए, सिंह वालों की तरह ये भी, सिंह राशि में जब हम चर्चा कर रहे थे शुक्र का, तब भी हमने डोमिनेशन की बात की थी कि डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ये जिसका भी शुक्र वृश्चिक में होता है, ये व्यक्ति रिश्ते में डोमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ना डोमिनेशन के साथ एक इमोशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ जाता है। ये इमोशनली डोमिनेट करने की चीज़ों को कोशिश करते हैं। कई बार ये अपनी एक्टिविटी से, अपने बिहेवियर से सामने वाले को यानी अपने पार्टनर को ना सरप्राइज कर देते हैं, क्योंकि शुक्र बैठा ही है एक ऐसी राशि में जो सरप्राइज एलिमेंट लेकर के आती है, जो हिडन चीज़ें लेकर के आती है। तो यदि शुक्र वृश्चिक में बैठ जाए ना, तो देखने को मिलता है कि इनका जो पार्टनर है, कई बार वो सरप्राइज हो जाता है कि अरे इसने ऐसा किया, या ये भी ऐसा कर सकते हैं, कि ऐसे भी बिहेव कर सकते हैं। वो अच्छे सेंस में भी हो सकता है, वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, बट एक सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है वृश्चिक के शुक्र के साथ। ये बहुत पॉजेसिव होते हैं अपने पार्टनर को लेके। जिसका भी शुक्र वृश्चिक में होगा ना, ये व्यक्ति पॉजेसिव हो जाता है अपने पार्टनर को लेकर के। इनके लिए प्रेम संबंध टूट जाना, रिलेशनशिप टूट जाना, विवाह टूट जाना एक बहुत बड़ा आघात होता है इनके लिए। इनके लिए वो छोटी मोटी बात नहीं होती। हमने मिथुन राशि में कहा था ना कि व्यक्ति रिलायबल नहीं होता, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप और बाकी चीज़ों की हमने बात की, लेकिन यहाँ पर ना व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाता है रिलेशनशिप में, विवाह में, अपने पार्टनर के साथ। तो बाई चांस अगर वो टूट गया तो व्यक्ति के दिल पर बहुत बड़ा आघात लगता है उस चीज़ का। तो ब्रेकअप वगैरह से बाहर आने में इनको बहुत समय लग जाता है। अगर इनको ब्रेकअप हो गया तो, और डिवोर्स हो जाए तब तो पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा ये लोग परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं ये।
इस राशि की अच्छी बात की जाए तो लॉयल्टी, कमिटमेंट, डीप इमोशन, ये अच्छी बातें हैं कुछ इस राशि की। लेकिन वहीं ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा है इस राशि का, नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है इस राशि की, डोमिनेट करना, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, तो रिश्ते में उतार चढ़ाव इनको बहुत देखने को मिलता है। वृश्चिक का शुक्र ना एक एक नॉर्मल प्रेम संबंध को, एक नॉर्मल लव लाइफ को नहीं दिखाता। एक नॉर्मल मैरिड लाइफ के लिए भी शुक्र का यहाँ पर होना अच्छा नहीं है। पॉजिटिवनेस को दिखाता है, जिसका शुक्र वृश्चिक में होगा अपने पार्टनर को लेकर के, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि बड़े ही पॉजिटिव होते हैं। ग्रजेस होल्ड करते हैं ब्रेकअप के बाद। मान लीजिए कई बार इनका ब्रेकअप मान लीजिए हो गया, तो ये वो लोग नहीं हैं जो लेट गो कर देंगे कि अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं, हम ब्रेकअप के बाद भी मित्र रहेंगे। ये नहीं रहेंगे, ये देखना भी पसंद नहीं करेंगे सामने वाले को अगर ब्रेकअप हो गया तो। जितने अच्छे ये प्रेम कर सकते हैं उतनी ही अच्छे ये नफरत भी करने वाले होते हैं। तो ये ग्रज होल्ड करते हैं, ये लेट गो नहीं करते हैं उस चीज़ को। मतलब एक बार दिल में अगर चुभ गई कोई चीज़ तो वो चीज़ वहाँ पे अटक जाती है, वो चीज़ जाती नहीं है इनके मन से। अगर शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है और बृहस्पति का प्रभाव हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, या बृहस्पति बैठ जाए साथ में, या सूर्य बैठ जाए इस राशि में, तो व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिविटी की हमने बात की ना, वो नेगेटिविटी कम हो जाती है। फिर से बोलता हूँ, हमने नेगेटिव बहुत सारी बातें बोली कि ग्रजेस होल्ड कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक अंधकार की भी राशि है, ये अंधकार को भी दर्शाती है। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, अब सूर्य आपको पता है प्रकाश का कारक है, तो उस अंधकार में अगर प्रकाश का कारक सूर्य ही बैठ रहा है तो जो नेगेटिविटी है उसको वो काउंटर कर देता है। बृहस्पति ज्ञान का है, बृहस्पति डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो अगर बृहस्पति का प्रभाव हो जाए तो वो भी भटकने नहीं देता, वो भी नेगेटिव क्वालिटीज को कम कर देता है। तो गुरु की या फिर सूर्य की दृष्टि हो, प्रभाव हो, सूर्य की दृष्टि तो नहीं हो सकती है, सूर्य यहाँ बैठ करके ही प्रभाव दे सकते हैं। तो यदि सूर्य का और गुरु का प्रभाव है इस शुक्र के ऊपर तो चिंता की बात नहीं है, इतनी ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर नहीं है और पीड़ित हो जाए तो और स्थिति खराब हो जाती है। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, यदि शुक्र वृश्चिक में हो और 16:40 से 30 डिग्री के बीच में हो तो ज्येष्ठा नक्षत्र में ये शुक्र आ जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र का शुक्र पहले ही हमने कहा कि वृश्चिक का शुक्र खराब है, अगर वो ज्येष्ठा नक्षत्र में जा रहा है तो ये वर्स्ट हो जाता है। फिर वो जेलसी, वो हार्ट रेट, वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर 16:40 से ऊपर की डिग्री में शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं तो ये ज़्यादा बुरा है। ये आघात को, ये नेगेटिविटी को, ये ग्रजेस को, ये इन चीज़ों को ज़्यादा दर्शाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ यदि आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन से जुड़े समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।